यूपी में जुम्मे की नमाज पर अलर्ट है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन के ऐलान के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। नमाज के बाद किसी भी विरोध पर सख्ती से नजर रहेगी। संवेदनशील शहरों में, इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। तो यूपी में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि वक्फ जो कानून है उसको लेकर कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का कोई हिंसा, कोई बवाल, कोई विरोध, कोई प्रदर्शन ना हो। इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो यूपी में जुम्मे की नमाज पर प्रशासन अलर्ट है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन के ऐलान के बाद यह अलर्ट है। नमाज के बाद किसी भी विरोध पर सख्त नजर रहेगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो नमाज के बाद किसी भी विरोध पर नजर रहेगी कहीं, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का कोई बवाल ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, चूंकि अब भी कई लोग गुमराह कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट है और नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। तो मस्जिदों के आसपास पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की अफवाह न फैलाई जाए, आपत्तिजनक पोस्ट ना किया जाए, और भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर भी नजर रहेगी। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। प्रमुख चौराहों पे नजर रखी जा रही है, मॉनिटर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है लगातार, ताकि कहीं किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो किसी भी इलाके में, किसी भी मस्जिद के बाहर। क्योंकि वक्फ कानून को लेकर कुछ नेता, कुछ संगठन, कुछ मुस्लिम स्कॉलर भ्रम फैला रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे में किसी तरह का कोई भ्रम ना रहे, कोई शंका ना रहे, कोई विवाद ना हो, कोई बवाल ना हो, कोई हिंसा ना हो, कहीं माहौल खराब ना हो, किसी तरह का कोई हिंसक प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर सख्त नजर रखी जा रही है। अपील भी की जा रही है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मस्जिदों के आसपास पुलिस प्रशासन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा वहां पे बढ़ा दी है। तो नमाज के बाद किसी भी विरोध पर सख्त नजर रहेगी। हाई अलर्ट पे पूरा प्रदेश। नमाज के बाद ताकि शांति बनी रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। संवेदनशील शहरों में, इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हिंसा हुई थी वक्फ कानून को लेकर। ऐसे में उत्तर प्रदेश में माहौल खराब ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन पहले से अलर्ट। और लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ, मोहम्मद ताहिर हापुड़ से और जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हैं। एसके, सबसे पहले चूंकि प्रदेश पूरा लखनऊ से चलता है, मुख्यमंत्री वहां, पुलिस के आला अधिकारी वहां पे, जुम्मे की नमाज को लेकर किस तरह के पूरे प्रदेश में अलर्ट है, किस तरह की तैयारियां, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जुम्मे की नमाज को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ पुलिस जगह जगह कहीं न कहीं बैरिकेड करके, और जहां खास तौर पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खास सतर्कता बरत रही है। इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ऐसे स्थान जो संवेदनशील श्रेणी में है वहां पर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके
तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है, इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सबसे ज्यादा वक्त संपत्तियां हैं, तो ऐसे में बंगाल उसके बाद आता है। और जिस तरीके से बंगाल में कुछ एक स्थानों पर हिंसा हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे तरीके से सतर्कता बरत रही है और कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस तरीके की स्थितियां ना बने। अगर कहीं भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए, खासतौर पर वो जिले जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं या फिर जिनमें पहले इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, उन जिलों को लेकर खासतौर पर सतर्कता और निगरानी बरतने के निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं। हालांकि इसके अलावा जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनको फुट पेट्रोलिंग करने, साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर खासा निगरानी बरतने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। सड़क से लेकर जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं वहां पर भी पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। ठीक है। ताहिर, हापुड़ की अगर बात करें तो यहाँ मस्जिदों के आसपास किस तरह की सुरक्षा है, क्योंकि अभी भी कई लोग गुमराह कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विवाद हो, यहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? को लेकर पुलिस मुस्तैद है, रात से ही पेट्रोलिंग चालू करने के इसके अलावा सभी मस्जिदों के बाहर जो है पुलिस तैनात कर दी गई है। हालांकि जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां पे भी पुलिस तैनात कर दी गई है। हालांकि एसपी जो है खास तौर पर जो सोशल मीडिया है उस पर भी निगाह रखे हुए हैं और अपील की गई है कि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाएं। अगर कोई शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है, माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आज जुमा है, जुमे से पहले भी जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ भी बैठक की है, उनके साथ मीटिंग की है और बात कही गई है कि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाएं। अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है या कोई जो है सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त जो है हापुड़ पुलिस निपटेगी। उसके अलावा जो ड्रोन कैमरे हैं उस पर भी निगाह रखी जा रही है और शांति व्यवस्था की सभी लोगों से अपील की जा रही है। ठीक है जितेंद्र, गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ प्रशासन कितना अलर्ट, किस तरह की तैयारियां ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो ऐसे में वक्त संशोधन बिल 2025 पास होने के बाद ये दूसरा जुम्मा है और दूसरा जुम्मा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर राजनीतिक प्रक्रियाएं सामने आई है और उन्होंने इस बिल के विरोध में आंदोलन करने की बात की है, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीका आंदोलन हो। लेकिन ऐसे में जब जुम्मे की नमाज की बात की जाती है तो ऐसे में कई बार देखा जाता है कि ऐलान एक बड़े आंदोलन का या किसी भी तरह की घटना को लेकर दिया जाता है, जिसके चलते पूरी तरह से गाजियाबाद में पुलिस मुस्तैद है और लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और साथ के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार उस पर नजर बनाए हुए कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार सोशल मीडिया के द्वारा भी कई बार बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट की जाती है, उसको लेकर भी पूरी तरह से टीमें मजबूत की गई है और पूरी तरह से टीम उस पर निगरानी रख रही है। इसके अलावा क्यूआरटी टीम की थाने रैंक के हिसाब से लगातार ड्यूटी लगाई जा रही है और संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। जी ठीक है एसके, चूंकि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी, हिंसक झड़प हुई, हिंसक प्रदर्शन वहां पे हुआ और उसी दिन मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए थे कि प्रशासन यहां पे अलर्ट रहे। यूपी में भी कुछ लोग हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं या भ्रम फैलाने की कोशिश वक्फ कानून को लेकर कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। कल भी आपने देखा होगा कि जब लखनऊ में करड़ी सेना का प्रदर्शन था तो करड़ी सेना के नेताओं को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और पुलिस कोशिश कर रही है कहीं पर भी इस तरीके की कोई घटना ना हो। दोनों समुदायों के लोगों के, खास तौर पर वो लोग जो इस तरीके के प्रदर्शन में पहले कभी शामिल रहे हैं या इस तरीके की घटना कहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर खासा निगाह उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से रखी जा रही है। चूंकि संबंधित थानों को निर्देश दिए गए हैं कि जो उनके इलाके में संवेदनशील क्षेत्र हैं या ऐसे लोग हैं जिन पर पहले इस तरीके के मामले दर्ज हो चुके हैं, उन पर खास निगाह रखी जाए। तो निश्चित है कि पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों पर और साथ ही साथ जो ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की पहले भी प्रदर्शन या धरने होते रहे, वहां पर खास निगाह उत्तर प्रदेश पुलिस रख रही है। ठीक है। और ताहिर, अगर हापुड़ की बात करें, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, कई क्षेत्र ऐसे हैं
और कई लोग ऐसे हैं जो शरारत करवाना जानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं, और इसमें सोशल मीडिया का भी अहम रोल रहता है। तो क्या जमीन के साथ साथ जो सोशल मीडिया है वहां पे भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना हो, कोई भड़काऊ पोस्ट ना हो, कोई अफवाह ना फैले? थाने पुलिस जो है मुस्तैद है, लगातार थाने स्तर से भी जो धार्मिक गुरु हैं उनके साथ भी मीटिंग की गई है, पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, उनको बुलाया गया है, दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया है और बात की गई है सोशल मीडिया पर भी विशेष सतर्कता निगरानी की और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरीके की आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर ना डालें। लोगों को गुमराह करने वाले पोस्ट जो है डाल दिए जाते हैं जिससे माहौल खराब हो जाता है, जिसको लेकर सख्त हिदायत दी गई है पुलिस द्वारा कि अगर कोई भी किसी की पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ पुलिस जो है सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि जो सभी धर्मगुरुओं ने भी आश्वासन दिया है किसी भी तरीके की इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए धर्मगुरु पुलिस के साथ साथ धर्मगुरु भी खुद अपील कर रहे हैं, लोगों से नमाज के बाद भी अपील करेंगे कि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाएं, ना अफवाह जो है अफवाह में आए और लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, किसी भी स्थिति में माहौल को खराब ना होने दिया जाए। जी जितेंद्र, अगर गाजियाबाद की बात करें तो क्या मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, मॉनिटर किया जा रहा है जमीन को भी और सोशल मीडिया को भी, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में 3 तरीके से काम किया जा रहा है। गाजियाबाद को 3 तरीके में बांटा गया है। ऐसे में पहला जोन गाजियाबाद शहर है, जिसमें गाजियाबाद का हिंडन बिहार और केला भट्टा जैसा, इस्लाम नगर जैसा इलाका संवेदनशील इलाका है जिस पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। दूसरा इलाका गाजियाबाद जोन के हिसाब से देहात को बांटा गया है, जहाँ पर डासना मसूरी और मुरादनगर जैसे इलाकों में ड्रोन के जरिए और लगातार गश्त की जा रही है और ऐसे में पीएससी और क्यूआरटी टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और लगातार सुरक्षा की दृष्टि से उनकी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद का ट्रांस इंडियन इलाका ऐसा है जहाँ पर पसोंडा जैसे इलाका ऐसा है जहां पर लगातार इस तरह की गतिविधियां कई बार देखने को मिलती है। सामाजिक तत्व बार बार आते हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में वहां पर भी पूरी तरह से पुलिस को मुस्तैद किया गया है। पुलिस ने तीनों तरीके से सुरक्षा को दुरुस्त करने की कोशिश की है, जिसमें पहला ड्रोन के तरीके से, ताकि उसमें हवाई तरीके से जो भी सारी चीजें रहेंगी उसमें तमाम चीजों को देखा जाएगा, परखा जाएगा और ये निश्चित किया जाएगा कि क्या किसी भी तरह की कोई गतिविधियां ऐसी तो नहीं है जो माहौल खराब कर सकती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर क्यूआरटी टीम, पीएससी टीम, आरएफ टीम, ये 3 ऐसी टीम लगाई गई है और लोकल पुलिस 4 टीम ऐसी लगाई गई है जो जमीनी स्तर पर लगातार कार्रवाई करने के लिए तैयार है और पूरी तरह से अलर्ट भी जारी किया गया है और पैदल मार्च के साथ साथ गश्त भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा बात करते हैं डिजिटल तरीके से, तो ऐसे में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर भी गाजियाबाद साइबर टीम की नजर लगातार बनी हुई है कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है कि जो लगातार वक्त संशोधन बिल को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर रहा हो जिससे माहौल खराब हो सकता है गाजियाबाद में। तो 3 तरीके से 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग जोन पर गाजियाबाद पुलिस लगातार नजर बनाई हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने सादी वर्दी के साथ साथ वॉलंटियर्स का भी सहारा लिया है और उनसे भी अपील की है कि वो भी लगातार नजर बनाए रखेंगे और कहीं भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस को भी संपर्क करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में किसी भी तरह की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट मोड पर है और लगातार पीएससी, आरएफ और खुद लोकल पुलिस के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। जी ठीक है। एसके, क्या प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं, ऐसे शहर हैं जो ज्यादा संवेदनशील है, वहां पे कुछ क्या विशेष सतर्कता बरती जा रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जिसमें कानपुर, प्रयागराज, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, संभल, लखनऊ और गाजियाबाद के और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में खासा सतर्कता बरतने के निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर पुलिस मुख्यालय भी लगातार कंट्रोल रूम के जरिए इन सारी चीजों पर नजर रख रहा है और कोशिश की जा रही है कहीं पर भी अगर ऐसी घटना हो तो तत्काल उसको देखा जाए, कहीं पर भी ऐसे अराजक तत्वों को किसी तरीके की घटना करने से रोका जाए, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में विशेष
सतर्कता बरती जा रही है जुम्मे की नमाज को लेकर, वक्फ कानून को लेकर, ताकि कहीं कोई विवाद ना हो, कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन ना हो, किसी तरह का बवाल ना हो, किसी तरह की शंका भ्रम ना फैले। और चूंकि लोगों से भी अपील की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो कहीं प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं, कोई विरोध का ऐलान कर रहे हैं, कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों पे, नेताओं पे भी नजर रखी जा रही है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए प्रदेश में, कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है, ड्रोन के जरिए कई इलाकों पर नजर रखी जा रही है। सिविल पुलिसकर्मी पूरी तरह से एक्टिव है। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। तो प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील है, वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नमाज को लेकर, जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पे पुलिस की पैनी नजर है।